विभाग के जो अधिकारी हैं वो ये चाह रहे हैं कि हमारी बात डीजीपी महोदय तक ना पहुँचे और मेरी बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक ना पहुँचे। तो इस कारण जो है हमारा जो फेसबुक चैनल है उस फेसबुक पेज था उसको 4-5 वीडियो डालने के बाद जो है भारत में बैन कर दिया गया। भारत में बैन करने का मतलब क्या है? क्या मैं कोई आतंकवादी हूँ कि जो भारत में बैन हो जाएगा? अच्छा, जो मैंने आरोप लगाए हैं, क्या ये भारतीय लोगों को बताने में अगर वो उनको जानकारी हो तो क्या ये आपके दुश्मन हैं? ये गैर जिम्मेदार लोग हैं? किससे आप छिपाना चाहते हैं? पुलिस विभाग के अंदर भ्रष्टाचार का सिस्टम बन चुका है, आपको लगता है? बिल्कुल, सिस्टम अगर भ्रष्टाचार का नहीं होता तो मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा था कि मैं इस सारी चीज़ों पे चर्चा करता। जो है मैं सत्य बोलता हूँ और मैं सत्य के सिवा झूठ बोलना पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं इतनी बड़ी बात इतने झूठ नहीं फैला सकता, क्योंकि समाज में मुझे भी रहना है। मैं तो ब्रेन मैपिंग कराने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं एक भी बात इसमें असत्य बोल रहा हूँ तो मुझे जितना दंड लोगों को मिलता है उसका 3 गुना दंड मिलना चाहिए, चूँकि मैं समाज को भ्रमित कर सिपाही की इतनी औकात कहाँ हो सकती है कि उसकी बात को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाया जाए। देखिए, सिपाही मैं बाद में हूँ, पहले मैं इस देश का स्वतंत्र नागरिक हूँ। अगर मैं कोई बात कह रहा हूँ और सकारात्मक और सार्थक बात कर रहा हूँ तो उसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाया जाना चाहिए। सोशल मीडिया का ज़माना है, खैर। जी, सोशल मीडिया के माध्यम से ही मैंने इस जो है सवाल को उठाया, लेकिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि इसने कैसे बोल दिया, मुझे पीछे घसीटना चाहते हैं। लेकिन बहुत लोगों का साथ है। अब जैसे इंडिया में बैन कर दिया गया है, मुझे जापान से लोग फ़ोन करते हैं, मुझे अमेरिका से लोग फ़ोन करते हैं जो भारतीय वहाँ पे हैं, तो समर्थन है। आखिर पुलिस लाइन में चल क्या रहा है? आपने जिस तरीके से मुख्यमंत्री से बोला कि क्या मैं आतंकवादी हूँ, बड़ा जो आप बोल रहे थे उसमें एक दर्द दिख रहा था, क्योंकि कोई अपने आप को ऐसे ही आतंकवादी नहीं बोल देता जो कि पुलिस में काम कर रहा हो। तो ऐसा क्या चल रहा है पुलिस लाइन के अंदर, साफ तौर पर आज हैशटैग भारत न्यूज़ को बताइए। नमस्कार, मैं हूं दिव्या श्रीवास्तव और आप सभी देख रहे हैं हैशटैग भारत न्यूज़। आज हमारे साथ वही कांस्टेबल, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के वही कांस्टेबल मौजूद हैं जिनसे आज हम बात करने वाले हैं तमाम बड़े मुद्दों को लेकर के, जो बीते दिनों काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हैं। विपक्ष इनकी आवाज़ उठा रहा है। खैर, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन क्योंकि उनके खिलाफ अगर बोला जाए तो सोशल मीडिया जो बोलता है डिलीट कर दिया जाता है। वही सुनील जी हमारे साथ है जिनके साथ ऐसा हुआ है। उनका फेसबुक जो है अकाउंट वो डिलीट कर दिया गया है। डिलीट इन द सेंस कि इंडिया में जो है वो बैन कर दिया गया है। ऐसा तमाम ऐसे कई चैनल्स हैं जो सच बोलते हैं, उनको भी सरकार जो है बैन कर देती है। खैर, सुनील जी ने कई बड़े आरोप लगाए भ्रष्टाचार को लेकर के, वसूली को लेकर के, पुलिस विभाग में हो रहे बड़े भ्रष्टाचार को उन्होंने खोला। और साफ तौर पर मैं बता दूं, सिर्फ केवल 4 वीडियोज़ इन्होंने अपलोड करी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी में गर्मा गहम हो गई और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में काफ़ी चीज़ें चेंज हुई। हमारे साथ सुनील जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी, धन्यवाद। कैसे देखते हैं, सबसे पहले आज आपने सवाल किया था कि मुख्यमंत्री से क्या मैं आतंकवादी हूँ, क्या मैं क्या हूँ, इस तरीके से आपने सीधा मुख्यमंत्री जी को क्यों टारगेट किया? सवाल तो पुलिस प्रशासन से था। देखिए, वो हमारे पूरे प्रदेश के मुखिया हैं, पूरे प्रदेश के मुखिया हैं और रात्रि में 1 बजे हमारे घर में यदि नोटिस देने के लिए अगर 6-7 पुलिसकर्मियों के द्वारा वहाँ पे पहुँचा जाएगा और मेरी माताजी बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल की दवा खाती हैं, वहाँ पे इस तरह से अगर वो लोग पहुँचते हैं, हालांकि उन्होंने कोई ऐसा कृत्य नहीं किया कि हमारी माताजी को उन्होंने परेशान करने का प्रयास किया या किसी प्रकार का अशिष्ट भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने बहुत अच्छे से मेरी माताजी से मिला, लेकिन 1 बजे रात में अगर कोई गेट खोले और 5-6 पुलिस वाले अगर आप सामने दिखते हैं तो फिर थोड़ी सा माताजी को हमारे जो है दिक्कत हुई और उसका मैंने विरोध दर्ज किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये बात मेरी पहुंची नहीं थी। इसलिए मैं, वो प्रदेश के मुखिया हैं तो मैं उनके तक बात पहुंचाना चाहता हूं। वो एक संत आदमी हैं और वहां तक बात पहुंचेगी तो निश्चित तौर पे इसमें सारी चीज़ों में सुधार होगा, जो मैं आगे आपको बताऊँगा। ठीक है, आखिर पुलिस लाइन में चल क्या रहा है? आपने जिस तरीके से मुख्यमंत्री से बोला कि क्या मैं आतंकवादी हूँ, बड़ा जो आप बोल रहे थे उसमें एक दर्द दिख रहा था, क्योंकि कोई अपने आप को ऐसे ही आतंकवादी नहीं बोल देता जो कि पुलिस में काम कर रहा हो। तो ऐसा क्या चल रहा है पुलिस लाइन के अंदर, साफ तौर पर आज हैशटैग भारत न्यूज़ को बताइए। देखिए, निश्चित तौर पे अगर कोई आदमी अपने पूरे परिवार को, अपनी नौकरी को अगर इस तरह से सारी चीज़ों को ताक पे रख के अगर कोई कृत्य कर रहा है तो कितना दर्द होगा, इससे आदमी व्यवहारिक रूप से समझेगा तो समझ सकता है। तो लखनऊ में हुआ ये मेरे साथ में
कि अगर ड्यूटी आपको लगवाना है गणना डी से तो आपको सबसे पहले गणना प्रभारी को 2,000 रुपया देना पड़ता है। ये सभी जानते हैं। मैं बोल रहा हूँ और इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं लोग क्योंकि सबके मुंह में अनुशासन का खोंच बांध दिया गया है। बेचारे पशुवत जीवन जी रहे हैं लेकिन बोल नहीं सकते, मजबूरी बस, क्योंकि गरीब परिवार से आते हैं तो बोलेंगे तो उनका परिवार प्रभावित होगा, इसलिए आदमी नहीं बोल पाता है। अब हुआ ये कि एक बार तो आप गणना प्रभारी को 2,000 दे के जाएंगे, उसके बाद आप वहाँ पहुँचेंगे गार्ड में, तो गार्ड कमांडर के माध्यम से पैसा इकट्ठा कराया जाएगा। बेचारा गार्ड कमांडर भी पैसा देता है। उसके बाद आप वो पैसा इकट्ठा होकर गणना प्रभारी के पास आता है। गणना प्रभारी अपना हिस्सा काट के जो है आरआई महोदय को देता है। आरआई अपना हिस्सा काट के उच्च अधिकारियों तक पहुंचाते हैं। इसी का विरोध था। इस विरोध, चूँकि देखें हमारा ना तो आरआई साहब से कोई दुश्मनी है ना गणना प्रभारी से, जो बैठेगा वही करेगा जब तक तंत्र व्यवस्था ठीक नहीं होगी। लेकिन अब सुनने में आया है, प्रेस विज्ञप्ति मुझे बताया, जानकारी हुई है, तो अब वहाँ पे कंप्यूटरीकृत व्यवस्था की जा रही है। ये सराहनीय कार्य है और ऐसे ही यही मेरा उद्देश्य था कि यहाँ की कमियों को अगर मैं बताऊँगा तो उसमें सुधार होगा। जो और भी चीज़ें हैं मैं उनकी भी कमियाँ बताऊँगा और सुधार होगा। क्या प्रशासन द्वारा आपकी आवाज़ को दबाया जा रहा है? बिल्कुल, मैं कह सकता हूँ कि पुलिस जो है पुलिस विभाग के जो अधिकारी हैं वो ये चाह रहे हैं कि हमारी बात डीजीपी महोदय तक ना पहुँचे और मेरी बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक ना पहुँचे। तो इस कारण जो है हमारा जो फेसबुक चैनल है, उस फेसबुक पेज था, उसको 4-5 वीडियो डालने के बाद जो है भारत में बैन कर दिया गया। भारत में बैन करने का मतलब क्या है? क्या मैं कोई आतंकवादी हूं कि जो भारत में बैन हो जाएगा? अच्छा, जो मैंने आरोप लगाए हैं, क्या ये भारतीय लोगों को बताने में, अगर वो उनको जानकारी हो तो क्या ये आपके दुश्मन हैं? ये गैर जिम्मेदार लोग हैं? किससे आप छिपाना चाहते हैं? क्या जनता जिसने सबको बनाया है उसको जानने का हक नहीं है कि क्या चल रहा है मेरे द्वारा बनाए गए सिस्टम में? क्या माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं पता चलना चाहिए? वो मुखिया हैं इस प्रदेश के, उनको भी पता चलना चाहिए। डीजीपी महोदय को भी पता चलना चाहिए। मुझे कुछ लोगों ने बताया, जो उनके साथ में गनर रहे, बताए कि डीजीपी साहब इतने अच्छे आदमी हैं। तो मैं उनसे बहुत आशान्वित हूँ कि वो उनके पास तक मेरी बात पहुँचेगी तो निश्चित तौर पे सुधार होगा। यदि पहुँच गई होगी तो सुधार अब धीरे धीरे दिखना शुरू हो गया है। हर जनपद में इसी तरह का सुधार हो रहा है। 2,000 रुपये लेने की बात आपने करी कि ड्यूटी लगाते समय 2,000 रुपये ले लिया जाता है, तो क्या ये रोज का काम था? नहीं, रोज़ का नहीं। जैसे मतलब आप महीने में 2,000 देंगे। एक बार आप जब ड्यूटी लगवाने के लिए जाएंगे तो 2,000 देंगे, उसके बाद महीने भर का वो आपका रिचार्ज हो जाएगा। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट मंथ आएंगे तो फिर से रिचार्ज करना पड़ेगा। यही रिचार्ज शब्द पॉपुलर भी है। लखनऊ में कहते हैं आपका रिचार्ज हो गया कि नहीं रिचार्ज हो गया, तो कुल मिला के जिसका रिचार्ज हो जाता है उसका 1 महीना अपना चलता रहता है मोबाइल, और फिर जैसे ख़त्म होता है रिचार्ज वैसे जाके आपको 1 से 6 तारीख के बीच में कराना पड़ता है। तो ये रुपया लेता कौन था, कर्मचारी या इनके ऊपर वाले? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो ऊपर के अधिकारी हैं वो पेपर लेना पसंद नहीं करते हैं। डायरेक्ट पेपर भी चैनल से आता है, तो आपको लगता है कि पैसा वो डायरेक्ट लेंगे? डायरेक्ट कोई नहीं लेता। इतने बुद्धिजीवी लोग हैं, यूपीएससी की परीक्षा पास करके आए हैं तो डायरेक्ट पैसा लेंगे? तो वो एक चैनल से लेते हैं, उनको आप पकड़ नहीं सकते। देखिए ना, एंटी करप्शन टीमें टहल रही हैं, पकड़े कौन जाते हैं? बेचारे दरोगा। उसके ऊपर नहीं पकड़ा जाता। क्यों नहीं पकड़ा जाएगा? क्या दरोगा ही केवल भ्रष्ट है? दरोगा बेचारा तो इतना पीड़ित है। वो लोग, अगर उसको दरोगा की नौकरी करना है तो 15-20 हज़ार रुपये उसको एक्स्ट्रा चाहिए ही चाहिए। उसके बिना उसका काम नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? अब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा। मान लीजिए कहीं दबिश देने दिल्ली जाना है, तो उसको सरकारी वाहन या सरकारी खर्चा नहीं मिलता है, वो अपने व्यय से जाता है। अब ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ तो लोग बताएंगे नहीं नहीं मिलता है, ये होता है। देखिए, प्रैक्टिकली यही है कि उनको कुछ नहीं मिलता है। वो अपने हिसाब से वहाँ से जाते हैं, और वो जाते हैं तो अब जब आदमी पैसा खर्च कर रहा है 20,000 रुपया 25,000 रुपया महीने का, तो वो 20-25 हज़ार निकालेगा भी। लेकिन बहुत सारे दरोगा लोग जो है ईमानदार हैं बेचारे, वो उसमें प्रताड़ित हैं, वो नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी बस लेना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि अगर इस तरह की ट्रांसपेरेंसी जो मैं चाहता हूँ अगर होगा तो क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। वो समाज के सामने दिखेगा भी। समाज के लोग भी जो अभी गाली देते हैं पुलिस वालों को, वो गाली नहीं देंगे। देखिए, मैंने कोरोना टाइम पे इतना, हम पूरे पुलिस परिवार के लोगों ने मदद किया लोगों की, लेकिन वो चीज़ उनको भूल जाता है। क्यों भूल जाता है? क्योंकि आपने 1 साल मेहनत किया, लेकिन जो है जो उनका आपका रोज़ का फेस है, जो उनको गाली देते हुए, ये करते हुए, प्रताड़ित करते हुए जो दिखता है, तो वो उसको याद रखते हैं, रोज़ की पीड़ा को। इसलिए हम चाहते हैं कि अगर ये ट्रांसपेरेंसी पहले अपने अंदर के लोग भ्रष्ट कम हो जाएंगे, अपने से भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, तो समाज में भी उसका इफेक्ट दिखेगा। क्या आपने मतलब कभी पैसे दिए हैं इन सब चीज़ों को लेकर के? कभी दिया हो या खुद भी लिया हो?
नहीं, लेने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। इसके लिए तो मैं ब्रेन मैपिंग कराने के लिए तैयार हो जाऊंगा। और दूसरे ये कि देने का मैंने कई बार दिया है, मैंने अपने हाथ से दिया है। मैंने गणना प्रभारी को भी दिया है, गार्ड कमांडर के माध्यम से भी मैंने दिया है, यहाँ तक कि उसके अकाउंट में भी डाला है, लेकिन मैं नाम नहीं बताऊंगा। चूंकि नाम क्यों नहीं बताएंगे, यही तो जानना है। नाम इसलिए नहीं बताएंगे कि चूंकि मैं उनके बच्चों को, उनकी पत्नी के और जो है उनके पेट पे मैं लात नहीं मार सकता हूं। मैं उनके परिवार को देके, चूंकि उनकी कोई गलती नहीं है, सिस्टम की व्यवस्था ऐसी है कि वो मजबूर हैं वो चीज़ करने पे, इसलिए मैं उनको नहीं कहूँगा। मतलब आप नाम नहीं लेंगे। बिल्कुल नाम नहीं लूँगा। मैं सारी जितना समस्याएं हैं, इसमें जो भी दंड मिलेगा मैं उसको सबको सहर्ष स्वीकार कर लूँगा, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। अच्छा, एक सवाल ये भी रहेगा कि रात में आपने बताया कि 1 बजे कुछ पुलिस 6-7 कर्मी आए थे, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या हुआ था उस रात? अब मैंने उसको पहले भी आपको बता दिया, लेकिन आप अगर जानना चाहते हैं तो मैं फिर से बताता हूँ कि यहाँ से नोटिस की तामीला के लिए जो है एक दरोगा जी जाते हैं और वहाँ पे वो 1 बजे और वो थाने की पुलिस को लेके 6-7 लोग हमारे घर पे पहुँचते हैं रात्रि 1 बजे। मुझे सिर्फ इस चीज़ का तकलीफ़ है कि रात्रि 1 बजे पहुँचना गलत था, हालांकि उनका व्यवहार कोई गलत नहीं था। क्या आपको अपनी नौकरी जाने का खतरा नहीं है? इतना ईमानदारी से आपने जो सच बोला है, आपको लगता है कि आज के समय में इतनी ईमानदारी चलती है? मुझे लगता है कि देखिए, मेरे अर्निंग का स्रोत केवल ये मात्र एक नौकरी है और उसके अलावा मेरे पास कोई अर्निंग का स्रोत नहीं है। लेकिन अगर सत्य बोलते हुए अगर मुझे इस नौकरी का भय दिया जाएगा तो मुझे लगता है सत्य ज़्यादा महत्वपूर्ण है, नौकरी उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। मैं सत्य बोलता रहूँगा। नौकरी तो मैं ये जानता हूँ कि मेरी बात अगर माननीय डीजीपी महोदय तक पहुँचेगी, माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचेगी, तो वो इस पे संज्ञान लेंगे। और नौकरी से भी मैं, चूँकि मैं डाकू नहीं हूँ, सज़ा तो डाकुओं को मिलनी चाहिए ना, एक ईमानदार आदमी को क्यों सज़ा मिलेगी? लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये समाज के लिए एक सेटबैक है, ठीक नहीं है। और मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा। मैं नौकरी में बना रहूँगा और नौकरी में पूरी 60 साल तक करके मैं रिटायर होऊंगा। क्या लगता है आपको कि अभी जो आपके साथी हैं, वो लोग इन सब चीज़ों पर परेशान हैं, 2000 रुपये देना पड़ता है? बिल्कुल सब परेशान थे। देखिए ना, अब जाके एक बार मेरा कमेंट सेक्शन देखिएगा, उसमें आप ये पाएंगी कि लाखों लाख लोगों ने कमेंट किया है और एक भी व्यक्ति हमको गाली नहीं दिया है। अगर एक भी व्यक्ति हमको गाली नहीं दिया है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जो मैं बोला हूँ वो सत्य है, और जो सत्य है तो सत्य का जो समर्थन है, लोगों ने समर्थन किया है। तो कुल मिला के बात सत्य है कि जो मैंने कहा है वो सत्य है, सभी मानते हैं, आप भी जानती हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ सत्य है। लेकिन आपको लगता है कि क्या दूसरे पुलिसकर्मी जो हैं वो इस चीज़ से परेशान हैं लेकिन डर के मारे सामने नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल। उनके, मैंने पहले बताया कि अनुशासन का खोंच ऐसा बांध दिया गया है कि बेचारे वो चाह के भी नहीं बोल सकते। वो हमारे पास फ़ोन करते हैं कि भैया आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं आज भी गया था तो लोग मुझे लेके जा रहे थे अंदर, बता रहे थे बहुत अच्छा काम किए हो भैया, ऐसे आप करते रहिए। बहुत सारी सुझाव दिए। मैं वही सुझाव माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को और डीजीपी महोदय जी को मैं बताना चाहूँगा कि इसको सुधार करेंगे तो क्रांतिकारी परिवर्तन पुलिस विभाग में आएगा। और जो है आपकी पूरे जीवन पुलिस विभाग ऋणी रहेगा, पुलिस विभाग आपकी वाहवाही करता रहेगा। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने भी आपका वीडियो ट्वीट किया, बहुत सारे से समर्थक है समाजवादी पार्टी के जो आपका वीडियो लगा रहे हैं। कांग्रेस है, कांग्रेस ने भी आपका वीडियो लगाया, क्या कहना चाहेंगे? विपक्षी दल आपकी आवाज़ खूब उठा रहा है। ठीक है, समाज में सभी को हक है अगर सत्य हो रहा है तो उसको उठाने का। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एक संत महात्मा हैं और बहुत ही सच्चे नेक इंसान हैं। मैं उनको भगवान मानता हूँ और मैं ये पूरी उम्मीद है कि उनके तक मेरी बात पहुँच जाएगी तो उसका निराकरण निश्चित तौर पे होगा। मैं पूरा आशान्वित हूँ कि उनके बात तक पहुँचेगी तो निश्चित तौर पे मेरे साथ। आपको लगता है कि मुख्यमंत्री जी, जहां एक और आपका फेसबुक अकाउंट डिलीट हो गया, बैन कर दिया गया इंडिया में, लगता है कि इस दौर में आपका जो है मुख्यमंत्री जी सुनेंगे? मुझे तो पूरी उम्मीद है कि उनके तक मेरी बात नहीं पहुंच रही है, लेकिन आप लोग जिस तरह से लगे हैं मेरे साथ में, निश्चित तौर पे मेरी बात। आपको कैसे लगता है, वीडियो इतना ज़्यादा वायरल है, मुख्यमंत्री जी तक अब तक 100 लोगों ने टैग कर दिया होगा, उन तक पहुंचा नहीं होगा? पहुंचा तो होगा, या उनके तमाम जो अधिकारी हैं जो यहाँ पे कार्यरत हैं उन्होंने तो बताया होगा मुख्यमंत्री जी को कि आपके यहाँ ऐसा हो रहा है, वीडियो वायरल है, कुछ तो बताया होगा। प्रदेश भर में क्या चल रहा है जब उनको पता ही नहीं है तो फिर कैसे मुख्यमंत्री? देखें, उनका कार्यक्रम इतना व्यस्त रहता है कि मुझे लगता है कि वो जब बताया जाएगा तभी जानेंगे। लेकिन ये अधिकारी वर्ग इतना ऐसे है कि ये जो जानते हैं कि जिस चीज़ को दबाया जा सकता है, एक सिपाही की इतनी औकात कहाँ हो सकती है कि उसकी बात को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाया जाए। देखिए, सिपाही मैं बाद में हूँ,
पहले मैं इस देश का स्वतंत्र नागरिक हूं। अगर मैं कोई बात कह रहा हूं और सकारात्मक और सार्थक बात कर रहा हूं तो उसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया जाना चाहिए। सोशल मीडिया का ज़माना है खैर। जी, सोशल मीडिया के माध्यम से ही मैंने इस जो है सवाल को उठाया, लेकिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि इसने कैसे बोल दिया, मुझे पीछे घसीटना चाहते हैं। लेकिन बहुत लोगों का साथ है। अब जैसे इंडिया में बैन कर दिया गया है, मुझे जापान से लोग फ़ोन करते हैं, मुझे अमेरिका से लोग फ़ोन करते हैं जो भारतीय वहाँ पे हैं। तो समर्थन है, प्यार है लोगों का, और ये जानते हैं कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, तो अच्छे करने के लिए थोड़ी तकलीफ़ उठानी पड़ती है, लेकिन समाज आपके साथ खड़ा भी होता है। ठीक है। 12 पुलिसकर्मियों को हटाया गया है, इससे कितना संतुष्ट हैं आप? देखिए, ये एक चिड़िया हटा के दूसरी चिड़िया बैठाने से कुछ नहीं होता है। जब तक तंत्रीय व्यवस्था कंप्यूटरीकृत नहीं होगी, जब तक ऐसे तंत्र में व्यवस्थाओं में वो नहीं किया जाएगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। आदमी बदलने से कुछ नहीं होता। लेकिन गणना में मुझे पता चला है कि वहाँ पे कंप्यूटरीकृत व्यवस्था की जा रही है। ये एक अच्छा पहल है, और मुझे लगता है टीएडीए में इसी तरह होना चाहिए, एचआरए के लिए भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, छुट्टी के लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। और जो हम लोगों को आपने मेडिकल प्रतिपूर्ति का भी बताया, वहाँ पे भी घूस लिया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने दिया है अपने हाथों से 4500 रुपया। 4500, वहाँ रेट क्यों बढ़ गया? नहीं, 4500 रुपया घूस इसलिए दिया है कि जैसे 45,000 मुझे मिलना था, तो 45,000 का 10%, 4500 होता है तो 10% रेट चल रहा है। कहीं 10% है, कहीं थोड़ा और बाबूजी थोड़ा सख्त हैं तो 15% है। कुल मिला के आदमी पिस रहा है। मैं उसी बात को उठा रहा हूँ। इसको अगर सार्थक वे में लिया जाएगा तो बहुत सारे पीड़ित लोगों का भला हो जाएगा। क्या बड़े अधिकारियों को इस पूरे मामले के बारे में पता है? मुझे लगता है कि धीरे धीरे पता चल रहा है, और उसमें धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। और जैसे जैसे मुझे तो ये लगता है कि एक बार मुझे भी बुलाएं और मुझसे भी पूछें कि ये सिपाहियों की क्या समस्या है, और मैं जो सिपाही दीवान दरोगा की समस्या है मैं उसको जो है विस्तृत रूप में लिख के, और मैं माननीय डीजीपी महोदय तक मैं अपनी बात पहुंचाऊं, और उस पर एक कमेटी बनाई जाए जिसमें मुझे भी सदस्य बनाया जाए, और उस पर एक पहल की जाए और सकारात्मक कदम उठाया जाए। देखिए, अगर मुझे भी वहाँ पास में कुर्सी पे बिठा लेंगे तो मैं इस देश का नागरिक भी हूँ, एक सिपाही होने के साथ नागरिक भी हूँ। मैं उनका अगर एक सामाजिक रूप में देखा जाए तो मैं छोटा भाई ही हूँ। जैसे एक बड़ा भाई आईपीएस हो सकता है, तो एक छोटा भाई सिपाही और एक किसान, एक डॉक्टर हो सकता है। उस परिप्रेक्ष्य में मैं कह रहा हूँ कि वो, और अगर मैं विभाग को देखूँ तो मेरे बॉस हैं और सर हैं, तो लेकिन अगर वो इस तरह अगर मुझे बुला लेंगे तो उनका कद और बड़ा हो जाएगा, और मैं जो उनको सुझाव दूंगा उसमें कुछ पहल करेंगे तो पुलिस विभाग बहुत सशक्त हो जाएगा और हमेशा अपने भगवान की तरह देखेगा। कोई अमर नहीं है, और इसमें जितना अच्छा कार्य कर सकते हो इस भारत पावन भूमि में, उतना बेहतर। ये सवाल ये भी उठता है ना कि अच्छा, आप नौकरी पे जा ही रहे होंगे, कि व्यवहार कैसा है वीडियो जब आपने अपलोड किया उसके बाद सबका? पुलिस विभाग के लोगों का तो ऐसे लगता है कि जैसे मेरा इतना घनिष्ठ मित्र, इतना मेरा बड़ा सखा, जो मुझे कभी जानते नहीं थे बेचारे, वो भी मुझे गले मिलते हैं। और सिपाही दीवान दरोगा इंस्पेक्टर सब जो है मुझे गले मिल के मुझे शाबाशी देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और वो उनको ये एक उम्मीद जग गई है कि ये कुछ ना कुछ मेरे लिए, जो मेरे साथ गलत हुआ है, हो रहा है, उसमें कुछ सुधार करने में सफल होगा, और मैं निश्चित तौर से सफल होऊंगा। एक अच्छे सशक्त माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, और वो इस चीज़ को देखेंगे और निश्चित तौर पे एक अच्छा सकारात्मक कदम उठाएंगे। वीडियो डिलीट करने के लिए आपको कभी कहा गया? नहीं नहीं, हाँ, स्टार्टिंग में जो है शिप्रा मैम जो है एसीपी हैं, उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया कि जो है ये ठीक नहीं है, जो आपकी समस्या है आइए उसको समाधान कर दिया जाएगा। लेकिन मैंने मैम से कहा कि मैम देखिए, मेरी व्यक्तिगत समस्या होती तो मैं 2000 दे के निपटा लिया होता, मैं भी जाके आराम कर रहा होता। लेकिन ये मेरी व्यक्तिगत नहीं है, पूरे पुलिस परिवार की समस्या है। जब तक सारी लोगों की समस्या समाधान नहीं होगा तब तक मैं सुनील शुक्ला रुकेंगे नहीं। क्या लगता है, मुख्यमंत्री से मिलना चाहेंगे आप? ये तो मेरे सौभाग्य होंगे। अगर ऐसा अवसर आता है तो मैं निश्चित तौर पे मिलना चाहूँगा। वो मैंने उनको जो है मैं एक संत की तरह देखता हूँ, और मेरे वो पूजनीय हैं। अगर मुझे बुलाते हैं मैं निश्चित तौर पे मिलना चाहूँगा, मैं अपनी बात उनसे कहना चाहूँगा। विपक्ष के नेता से अगर आपको लगता है कि जैसे यहाँ पे बात नहीं बन पा रही है तो मिलेंगे विपक्ष के नेताओं? देखें, जिसके हाथ में सारी चीज़ें हैं
मैं उनसे ही मिलना चाहूँगा। मेरे जो है पूरे प्रदेश के मुखिया हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं उन्हीं से मिलने का चाहता हूँ। मैं उन्हीं तक अपनी पुलिस परिवार की जो समस्या है मैं बताना चाहता हूँ। और जो मैं हमारे हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया डीजीपी महोदय हैं, अगर उन तक मेरी बात पहुँचे, अगर उन तक मुझे पहुँचने का मौका मिलेगा, तब भी मैं पुलिस परिवार की पूरी बात बताऊँगा और मुझे लगता है वहाँ से भी मुझे सफलता मिल जाएगी। अगर इस जो आप मुहिम चला रहे हैं इसमें आपको न्याय नहीं मिलता तो आगे क्या करेंगे? मुझे पूरी उम्मीद है कि न्याय मिल जाएगा और इसी उम्मीद से मैं इस चीज़ को अभी चला रहा हूँ। अब मुझे पूरा उम्मीद है कि मुझे न्याय होगा। पुलिस विभाग के अंदर भ्रष्टाचार का सिस्टम बन चुका है, आपको लगता है? बिल्कुल, सिस्टम अगर भ्रष्टाचार का नहीं होता तो मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा था कि मैं इस सारी चीज़ों पे चर्चा करता। जो है मैं सत्य बोलता हूँ और मैं सत्य के सिवा झूठ बोलना पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं इतनी बड़ी बात इतने झूठ नहीं फैला सकता, क्योंकि समाज में मुझे भी रहना है। मैं तो ब्रेन मैपिंग कराने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं एक भी बात इसमें असत्य बोल रहा हूँ तो मुझे जितना दंड लोगों को मिलता है उसका 3 गुना दंड मिलना चाहिए, क्योंकि मैं समाज को भ्रमित कर रहा हूँ। सोशल मीडिया का ज़माना है, आपको लगता है अगर सोशल मीडिया ना होता तो आपकी आवाज़ दबा दी जाती? निश्चित तौर पे ये सोशल मीडिया जो है इसका बहुत सकारात्मक पहलू भी है कि आप अपने कहीं से भी बैठ के आप कहीं भी चले जा सकते हैं। मैं उसमें एक कोट करना चाहूँगा एक बात, जैसे डोनाल्ड ट्रंप, मैं वहाँ से उनको देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप मिसाइल से ज़्यादा एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे और उसका प्रभाव भी बहुत ज़्यादा है कि एक बार एक कमेंट लिखते हैं तो शेयर मार्केट अप हो जाता है, एक कमेंट लिखते हैं तो शेयर मार्केट डाउन हो जाता है। मिसाइल कितनी गिरती है उसका मतलब नहीं है। उसी तरह से वो मुझे एक बहुत अच्छा वहाँ से देख के लगा कि सोशल मीडिया पे अगर आप अच्छे से अपनी बात रख पाए तो बात दूर तक जाएगी और पुलिस विभाग में जो क्रांतिकारी परिवर्तन आप चाहते हैं वो निश्चित तौर पे होगा। मान लीजिए कि जिनको आपने 2,000 रुपये दिए हैं या 4500 रुपये दिए हैं, वो ये वीडियो देख रहे हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे उन्हें? मैं उनको भी ये कहना चाहूँगा, वो मेरे भाई हैं। अगर ये गलती आपसे हुई है, गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन दोबारा ये गलती नहीं होनी चाहिए और मैं चाहता हूँ उनको कोई दंड भी नहीं मिलना चाहिए, उनको कोई किसी प्रकार का दंड ना दिया जाए। उनको केवल इतना दंड है उनका कि आगे से ये गलती ना करें, बस मैं यही चाहता हूँ। इतना बड़ा आपने एक्सपोज़ कर दिया बिना ये सोचे, आपको लगता है कि खतरा है आपको किसी चीज़ से या परिवार को? देखें, अगर माँ भारती के विकास में अगर किसी का योगदान हो सकता है, अगर जैसे मैंने ये किया, तो अगर भ्रष्टाचार के उन्मूलन में मेरा भी 1% योगदान हो सकता है तो ये आहुति मैं भी देना चाहता था और हर व्यक्ति को ये आहुति देना चाहिए कि जिससे क्रांतिकारी परिवर्तन आए और जो भ्रष्टाचार का उन्मूलन हो। मैं उसी काम में लगा हुआ हूँ। क्या आपके पास सबूत हैं ऐसे जो किसी के पास नहीं है? तमाम सबूत हैं। मैं से जैसे अभी वायरल होने के पहले आप खुद व्यवहारिक तौर पे सोचिए कि मैं किसी सिपाही अपने मित्र से बात करता, कहता क्या सिस्टम चल रहा है, तो बताता कि हाँ भैया 10% 15% चल रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनकी बात जो रिकॉर्ड कर लिया हूँ वो सबके सामने दे दूँ, क्योंकि मैं उनके पेट को देखता हूँ, उनके बच्चों को देखता हूँ, उनकी माता, उनके सबको मैं देखता हूँ। इसलिए मैं अपनी बात किसी को बातें बता सकता हूँ लेकिन साक्ष्य के रूप में उनको पेश नहीं कर सकता कटने के लिए। आपने कभी सोचा था कि पुलिस में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, जब आप यहाँ पे ज्वाइन हुए होंगे एज अ कांस्टेबल, तो कभी सोचा था कि इतना भ्रष्टाचार भी हो सकता है और कभी इनके खिलाफ भी आप बोलेंगे? देखें, मुझे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है, लेकिन मैं भी इसी समाज में था तो थोड़ा बड़ा तो सभी जानते थे कि ऐसा होता है, पैसा ले लेते हैं ये करने वो करने के लिए। जब पब्लिक में था तो पब्लिक में भी था तो पब्लिक सभी जानते हैं कि ये पकड़े जा रहे हैं, जैसे ये दरोगा पकड़े गए, वो इंस्पेक्टर पकड़े गए तो पैसा लिए थे तभी तो पकड़े गए। तो ऐसे उस टाइम भी था कि कोई पैसा ले रहा है। लेकिन जब ये समस्याएं तब होती हैं कि जब अंदर समस्या गड़बड़ है तो आदमी पैसा लेने मजबूर होता है। मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें अगर अंदर सिस्टम सही हो जाएगा तो बाहर भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। जनता पुलिस पे भरोसा कैसे करे? पुलिस में तो खुद ही भ्रष्टाचार चल रहा है। वही मैं उसी को सुधारना चाहता हूँ। जब अंदर का सिस्टम सही हो जाएगा तो बाहर का भी बहुत अच्छा सिस्टम हो जाएगा। और एक बात, ऐसा नहीं है कि केवल सब भ्रष्ट ही हैं। इस पुलिस विभाग में 10-15% लोग ऐसे हैं जो भ्रष्ट हैं और 80 से 85% 90% तक ऐसे हैं जो ईमानदार हैं।
तभी लोग जो है कोरोना टाइम पे आप जाके देखिए, लोग अपने माता पिता को उठाना पसंद नहीं कर रहे थे, यही पुलिस अपने जान पे खेल के सबको उठा रही थी। तो उस टाइम को भी नहीं भूलना चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि केवल पुलिस परिवार पे कोई विश्वास नहीं कर सकता, बिना विश्वास के तो हम आदमी जो हम आप बैठ के बात कर रहे हैं बात भी नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है कि बहुत लोग अपनी जान पे खेल के सबको जो है संरक्षित कर रहे हैं और सिक्योरिटी दे रहे हैं लेकिन बस यही है कि कुछ चंद लोग जो है पूरे सिस्टम को ख़राब किए। व्यूवर्स को क्या कहना चाहेंगे? आम जनता हमारा आपका ये वीडियो देख रही है और जो वीडियोस आपने तमाम वायरल की हैं पुलिस में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर के, क्या बताना चाहेंगे जनता को? जनता को मैं कोटि कोटि बार प्रणाम करूंगा। इसलिए भी प्रणाम करूंगा कि मेरी इस मुहिम में उन्होंने इतना सहयोग किया है कि मैं उनके पूरा जीवन ऋणी रहूंगा। और मैं अपने पुलिस परिवार के लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं आप लोगों के जो ये सिस्टम में खामियां हैं, मैं इनके लिए पूरा जीवन लड़ता रहूंगा। जब तक सुधार नहीं होगा तब तक मैं नहीं रुकूंगा। मुख्यमंत्री से क्या अपील करेंगे? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से चाहता हूं कि वो इस चीज़ का संज्ञान लें और एक क्रांतिकारी परिवर्तन करें और पूरे जीवन पुलिस महकमे के लिए भगवान की तरह बन जाएं। वैसे भी वो एक संत हैं, जानेंगे तो निश्चित तौर पे वो सुधार करें। बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील शुक्ला हमारे साथ थे जिनसे हम तमाम मुद्दों पर बात करते हैं। आपने सुना साफ तौर पर कि पुलिस में किस तरीके से पूरे प्रशासन में भ्रष्टाचार चल रहा है। 2,000 रुपये से 4,500 रुपये, 10% से लेकर 15% तक के जो रेट हैं वो बताए जा रहे हैं कि लिए जाते हैं ड्यूटी लगाने के लिए। महीने के ये रेट है 2,000 रुपये या 4,500 रुपये। सोचने वाली बात है कि पुलिस विभाग के अंदर चल रहे भ्रष्टाचार को सुनील शुक्ला ने बहुत ही अच्छे से बखूबी एक्सपोज कर दिया और आम जनता ने भी उस वीडियो को काफ़ी सोशल मीडिया पर प्यार दिया। बहुत विपक्षी दल जो है वो एक साथ नजर आया और इनके वीडियो को जो है उठाया गया। अब योगी आदित्यनाथ से मांग है कि जल्द से जल्द इन सब चीज़ों पर कार्यवाही हो, देखरेख हो और चीज़ों को सुधारने का जो है प्रयास किया जाए। तमाम खबर जानकारी लाते रहूंगी, जुड़े रहे #भारत न्यूज़ के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं दिव्या श्रीवास्तव, धन्यवाद।